हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल एवरीथिंग यू नीड। यूपीएससी की कामयाबी की कहानी मेरी जुबानी। तो पेश करते हैं आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यूपीएससी की कामयाबी, और वो भी डिफरेंट स्टाइल में। तो यारो, अगर आप ये सोचते हैं कि परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं कि आप कहाँ जाइएगा, या आप ये सोचते हैं कि आप गरीब हैं, आपकी कोई नौकरी नहीं है, या आप नौकरी में व्यस्त हैं, या फिर कोई भी परिस्थिति अगर आपके मन में आती है, तो यारो बता देते हैं कि यूपीएससी ने हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाया है, हमें डिफरेंट परिस्थितियों को डील करते हुए कैसे विजेता जीतते हैं ये भी दिखाया है, और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं हम 3 सेगमेंट्स में। सबसे पहले लोगों का विश्वास। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे परिस्थितियां जो हम फेस करते हैं, और क्या उन परिस्थितियों में हमें हार मान लेना चाहिए। तीसरी बात अथक परिश्रम, जिस पे हम उदाहरण देंगे कुछ महान आईएएस ऑफिसर्स का जिन्होंने यूपीएससी 2021 में अच्छा रैंक लाया है, अच्छे काम को किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो ये समझते हैं कि लड़कियां किसी से कम हैं, उनको जानना पड़ेगा कि यूपीएससी 2021 में शीर्ष स्थान पे 5 लड़कियों ने अपना रैंक दर्ज कराया है, जिसमें टोटल प्रथम 3 लड़कियां इस रैंक सूची में उपलब्ध हैं। और जहां हम नाम की बात करते हैं, पहले स्थान में श्रुति शर्मा, दूसरे स्थान में अंकिता अग्रवाल, और तीसरे स्थान में गामिनी सिंगला ने अपने रैंक को हासिल किया है और साबित किया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। यूपी के बिजनौर के रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप करके देश में महिला आईएएस अधिकारियों की लंबी सूची में अपनी पहचान बनाई है। श्रुति शर्मा ने आईएएस से बात करते हुए बताया कि इस बार ये उनकी दूसरी कोशिश थी जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इससे पहले फॉर्म गलत भर जाने के कारण उन्हें हिंदी में पेपर देना पड़ा था, जिसमें वह 1 नंबर से पीछे रह गई थी। वहीं रैंक 2 में अंकिता अग्रवाल की बात करें तो अंकिता अग्रवाल बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज की रहने वाली हैं। उनका पैतृक आवास बिहारीगंज में है। शुरुआती पढ़ाई भी उनकी यहीं से हुई थी, और कोलकाता, दिल्ली से उन्होंने हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल की है। उनके पिता व्यापारी हैं। पूरा परिवार आज के समय में कोलकाता में रहता है। बात करते हैं हमारी तीसरी टॉपर गामिनी सिंगला के बारे में। परीक्षा की तैयारी के लिए हर रोज 9 से 10 घंटे पढ़ाई की। परीक्षा की तैयारी के लिए पिता का सहयोग मिला। सिंगला ने कहा कि महिलाएं मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल कर सकती है, और कुछ भी हासिल करने में सक्षम भी है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुना है। देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगी, ऐसा उनका मानना है। गामिनी ने सफलता का श्रेय भी अपने माता पिता को दिया, और युवाओं को संदेश भी दिया कि सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जान लगा दें। गामिनी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट में हमारे पास है परिस्थितियाँ। तो दोस्तों, यहाँ हम कुछ ऐसे आईएएस अफसर के बारे में बताने वाले हैं जो ये नहीं उन्होंने सोचा कि वो गरीब हैं या वो अमीर हैं, वो नौकरी के साथ हैं या उन्हें नौकरी की ज़रूरत पड़ रही है छोड़ने की। उन्होंने परिस्थितियों को एक्सेप्ट किया है, अपना डिसीज़न लिया है, और डिसीज़न के बाद उन्होंने अथक प्रयास किया है, परिश्रम किया है, जिसके बाद वो इस साल यूपीएससी 2021 में पास हो सके। चलिए शुरू करते हैं। अमीरी गरीबी। विशाल कुमार ने 484 रैंक ला करके सबके सामने में एक बेतहा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहानी विशाल कुमार की। मजदूर के बेटे विशाल कुमार ने सफलता अर्जित की है। उन्होंने 484वां रैंक लाकर माँ बाप और
क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मीनापुर प्रखंड के मकसूदपुर में उनका घर है। विशाल के पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। कर्ज के सहारे जैसे तैसे परिवार का पेट चल रहा था। विशाल ने 10वीं में जिला में टॉप भी किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने तैयारी करके, परिश्रम करके IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। बेटे की सफलता से मां अत्यधिक खुश है। बात करते हैं हम आशीष की, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 23 बार रैंक लाया है। पटना के आशीष को यूपीएससी में 23वीं रैंक मिली है और वे बिस्कोमान कॉलोनी में रहते हैं। पहले प्रयास में ही उन्होंने यह मुकाम हासिल कर दिया है। इससे पहले आशीष सिटी कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे, लेकिन तैयारी के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने नौकरी में रहकर तैयारी की। अमन आकाश। रोहतास के अमन आकाश ने भी परीक्षा पास कर बड़ी सफलता पाई। उन्होंने 360वां रैंक अर्जित किया है। अमन वर्तमान में मध्य प्रदेश में SBI के मैनेजर पद पर कार्यरत थे और जॉब करते करते उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनका घर विक्रमगंज शहर के शांति नगर मोहल्ले में है। यहीं के गांधी इंटर स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई है और सैनिक स्कूल में 12वीं की पढ़ाई की थी। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे सेगमेंट के बारे में, अर्थात परिश्रम। तो दोस्तों, इस स्पेशल व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट। 5वें अटेम्प्ट में तो सब हार मान लेते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके, बैक करके वो ये सोचते हैं कि चलिए यार कुछ अल्टरनेट निकाला जाए, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम सक्षम हों, हार मान लेते हैं। लेकिन ये कहानी है नवादा के आलोक रंजन की, जिन्होंने 7वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। उसे 346वीं रैंक मिली है। मूल रूप से नवादा के रोह प्रखंड के गिरिहारी गांव के रहने वाले हैं आलोक रंजन, और माता पिता ने बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच डाली थी। तो दोस्तों, इन सब उदाहरणों से ये तो स्पष्ट है कि जीतने के लिए लिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी हो या औरत हो, सबके पास सेम कैलिबर है और कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। जीतने के लिए परिस्थितियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे नौकरी छोड़ना चाहते हो, आप चाहे नौकरी नहीं कर रहे हो, आप चाहे गरीब हो, आप चाहे जो हो, अगर आपके अंदर वह भावना है, आप प्रयास करने की क्षमता रखते हैं, तो आप विजयी जरूर होंगे। और तीसरी बात, भाई हार मत मानना। हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार और बार बार तब तक तैयारी करते रहनी है जब तक हम विजयी ना हो जाएं। अगर हम लगे रहेंगे, बार बार लगे रहेंगे, हम अपनी जीत को हासिल जरूर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज के इस सेगमेंट को विराम देते हैं, इस प्रश्न के साथ कि क्यों हम यहाँ हैं और हम क्यों यहीं हैं, और क्यों वो वहाँ है और क्यों वो वहीं है। थैंक यू।